हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ देखने वाले हैं, है ना, कि ताकि आप लोग को कुछ एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है अति लघु। ये अति लघु मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लघु भी करवा दूंगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। वाई कैन ए फुटस्टेप नॉट टू बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज। देखिए यहाँ पर बिकॉज द फुटस्टेप ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इज नॉट इक्वल, है ना। देखिए यहाँ पर हिंदी क्या लिखा हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति की पदचाप एक समान नहीं होती है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। ये देखिए मैं आप लोग का जो है ना ये क्वेश्चन बैंक कराता रहा हूँ, इससे भी शायद क्वेश्चन मिल सकता है आप लोग को, है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिफाइन पारसेक, है ना। तो द डिस्टेंस एट विच ए स्टार वुड हैव ए एनुअल परलेक्स ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क, है ना। देखिए 1 पारसेक में होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, है ना। ये वाला याद रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है ये, है ना। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं 3-4, है ना। यहाँ पर देख लीजिए एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, अति लघु उत्तरीय का, है ना। देखिए यहाँ पर आर ऑल कॉन्स्टेंट्स डायमेंशंस, यानी कि क्या सभी नियतांक विमाहीन हैं। नो इट इज़ नॉट ट्रू, है ना, ये सही नहीं है। तो चलिए अब हम लोग लघु प्रश्न देखेंगे, जो थोड़ा सा बड़ा लिखना होता है हम लोग को। ये देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप लोग को देखना है ना। देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, एक और क्वेश्चन है बढ़िया सा, देख लीजिए। राइट द एसआई यूनिट ऑफ के रुकिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राइट द एसआई यूनिट। देखिए है ना, एसआई यूनिट आप लोग को बहुत जरूरी है। एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा था, एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन, है ना। स्टेरेडियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग एकदम लॉन्ग आंसर देखेंगे, है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर लॉन्ग आंसर आ गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल स्टैंडर्ड, है ना। फिजिकल स्टैंडर्ड का कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, तो देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है ना। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर बता देता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन में बता दिया था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड का बताना है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए इसका आंसर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर। यहाँ पर सबसे पहले लिख देना है आप लोग को द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड आर, है ना। आर करके ये 2 बिंदु दे के यहाँ पर पहला नंबर डाल दीजिएगा, है ना। पहला नंबर डाल दीजिएगा तो आप लोग को वो बढ़िया से एकदम टीचर देखेगा ना, तो एकदम उसको फीलिंग बढ़िया होगा, तो ज़्यादा नंबर देगा, फुल नंबर देगा, है ना। तो चलिए ये सब टिप्स है। अगर आप वीडियो चाहते हैं इस पर तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इस टिप्स पे वीडियो बना दूंगा। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर यहाँ पे दे देना है, दूसरा नंबर यहाँ पे दे देना है, तीसरा नंबर यहाँ पे दे देना है, चौथा नंबर यहाँ दे देना है, 5 नंबर यहाँ पे दे देना है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे पहला नंबर में इट शुड बी वेल डिफाइंड, है ना। इट शुड बी suitable size neither to रुकिए यहाँ पर large or too small in comparison to the quality to be measured, है ना। तो देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर देखिए यहाँ पर it should be easily reproducible at all। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रुकिए तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इट शुड बी इजिली रिप्रोडक्सिबल एट ऑल प्लेसेस, है ना। यहाँ पर PLA लिखा हुआ है, ES यहाँ लिखा हुआ है PLA ES प्लेसेस, है ना। यहाँ पर देख लीजिए इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट शुड नॉट चेंज इन इट्स फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए आप लोग हिंदी वाले यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर है ना, मैं हिंदी में तो नहीं बता पा रहा हूँ, यहाँ पर इसका हिंदी में आंसर लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को तो मैंने बोला था कि एक ना एक डायमेंशन फार्मूला वो लोग जरूर देगा बनाने के लिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला वाला क्वेश्चन आ गया। ए फोर्स एफ इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू 80 प्लस बी स्क्वायर बी टी स्क्वायर, है ना, वेयर टी इज टाइम, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी का फार्मूला निकालना है, तो आप लोग को पहले लिखना होगा, है ना। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा पहले, उसके बाद देखिए यहाँ पर बता देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद बाय द प्रिंसिपल ऑफ homogeneity the dimensions on, रुकिए यहाँ पर the dimensions on either side of the physical equation must be same. Now two physical quantities can be added or subtracted if and only if their dimensions are same। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ एफ यानी डायमेंशन ऑफ एफ डायमेंशन ऑफ एटी, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, आगे में इक्वेशन इसको सॉल्व किया हुआ है। तो एफ का हो जाता है एम, ये कैसे सॉल्व किया है, अच्छा हाँ, एफ का फार्मूला यहाँ लिख दिया है ना। एफ का फार्मूला यहाँ पर देखिए, ये लिख दिया है एफ का फार्मूला यहाँ पे, और यहाँ पर ये वाला ए आ गया है, ये ए, और यहाँ वाला टी आ गया है, ये टी, है ना। तो फिर ए को ई टी को इधर भेज दे रहा है, तो ए हो गया इधर, ये डिवाइड में चल जाएगा टी के, है ना, इनटू में है इधर तो डिवाइड में चल जाएगा। तो यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा L1 टी माइनस का 3, है ना, माइनस का 3 हो जाएगा, टी माइनस का 3। चलिए देखिए दूसरे नंबर में सिमिलरली डायमेंशंस ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे एफ का ये लिख दिया, फिर बी और टी का स्क्वायर कर दिया, है ना। तो यहाँ पे उसका भी आंसर निकल गया। तो चलिए यही राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे ही आप लोग अभी कर देना एग्जाम में, कुछ का आप लोग को याद रख देना है ना। यहाँ पे और देखिए, यहाँ पर दिखा, यहाँ पे एक और कराता हूँ आप लोग का मैं, ये नहीं देगा जी, ये वाला दे सकता है का, हाँ देखिए ये भी डायमेंशन फार्मूला वाला है। इफ़ प्रेशर P, वेलोसिटी V and टाइम T आर टेकन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। तो लेट F इज इक्वल टू, ये कर देना है बाय सब्ट्रैक्टिंग द फॉलोइंग डायमेंशंस, ये वाला आप लोग को वैल्यू पुट कर देना है, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और उसके बाद फिर एंड कंपेयरिंग करेंगे आप लोग, एंड कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, एंड तो ये वाला निकल जाएगा आप लोग का, है ना। आप लोग सीखे होंगे बनाने के लिए इसको, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए थोड़ा सा, है ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे। तो चलिए, जय हिंद।